अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 है 10th क्लास मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं इस एक्सरसाइज में वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्ट करने से पहले इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन है या उसका प्रूफ है, जो कि किसके ज़रिए होता है, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए होता है, जो कि हम 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उन क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी तरह फार्मूले की डेरिवेशन में भी यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यूँ आ सकता है, जैसे कि इसकी हेडिंग दी हुई है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो ये आपसे कह सकता है कि आप ये डिराइव करें या ये प्रूव करें क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिंपल भी पूछ सकता है और मेंशन भी कर सकता है कि बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम अब ये लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों और स्टूडेंट से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर मिल सकें। तो आप हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो यूँ होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद है। तो इसको अब हम मज़ीद आगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 के ज़रिए सॉल्व करेंगे, जैसे हम क्वेश्चंस के ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे। तो स्टेप 1 इसका ये है, फर्स्ट स्टेप इसका इस तरह है कि x² के साथ आपका क्या होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ना हो। तो वो कोई भी वैल्यू ना हो का मतलब ये है कि 1 हो। तो 1 करने के लिए हम उस इक्वेशन को ऐसी वैल्यू से, डिजिट से डिवाइड करते हैं जो कि x² के साथ होती है। x² के साथ a है तो पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, a के साथ डिवाइड कर देंगे। तो bx ओवर a ये भी आ जाएगा, प्लस c ओवर a ये भी आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 ओवर a ये भी आ जाएगा। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले फर्स्ट स्टेप को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा x² क्योंकि a कट जाएगा, प्लस ये आ जाएगा b ओवर a इंटू एक्स, प्लस ये आ जाएगा c ओवर a इज़ इक्वल टू 0। b ओवर a और c ओवर a में कोई कटिंग नहीं होती। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा इस तरह है कि हमने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी जानिब शिफ्ट करते हैं। तो x² प्लस बी ओवर a इंटू एक्स ये एज इट इज़ इक्वल टू c ओवर a, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ क्या है, पॉजिटिव, तो इक्वल के उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में जो कि थर्ड स्टेप है, वही हमारा मेन स्टेप कि अब हमने क्या करना है, फार्मूला कंप्लीट। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए दो तीन चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। वो क्या है, a² की जगह x² प्लस b ओवर a इंटू एक्स, ये क्या है, 2ab की तरह बिहेव करता है। पीछे रह गया सिर्फ b की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर हम इक्वल के दोनों जानिब ऐड करते हैं, जैसे कि पीछे हम क्वेश्चंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 में और 7 में आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर निकालेंगे, हम दोनों तरफ एक b की वैल्यू निकालेंगे और दोनों तरफ इक्वल के ऐड कर देंगे। अब उसकी वैल्यू निकालने का हिंट क्या था, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको साइड में रफ वर्क के तौर पे करके मेंशन कर देता हूँ
ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। होता इस तरह है कि x के साथ जो वैल्यू होती है इसे हम हिंट कह लेते हैं कि x के साथ जो वैल्यू है b/a, इसका हम क्या लेते हैं, हाफ। इसका अगर हम हाफ लें तो ये बन जाएगा b/2a। तो ये क्या बनती है, b की वैल्यू। इस b की वैल्यू का हम दोनों तरफ स्केयर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि पूरी इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब इसको इधर से शिफ्ट करेंगे। करना नहीं है, आपको समझाने के लिए ये बात बताई जा रही है कि शिफ्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे वापस आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी जो सेकंड स्टेप के अंदर लिखी हुई है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बताना मकसद है। अब हमारा थर्ड स्टेप तकरीबन कंप्लीट है। इससे अगले फर्दर स्टेप में मूव करते हैं। तो ये फार्मूला हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे किस चीज़ का फार्मूला कंप्लीट होगा, ये वाला a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो a की वैल्यू क्या है, x, और b की वैल्यू क्या है, b/2a, और बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि 2ab वाली रकम जो ये है इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस। तो ये हो गया फार्मूला कंप्लीट। इस इक्वल टू, इस तरफ हम जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई होगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -c/a प्लस b का स्क्वायर b प्लस b का स्क्वायर b² अवर 2a का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a² आ जाएगा। मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये आ जाएगा 4a²। a और 4a² में एलसीएम 4a² आएगा, क्योंकि a की वैल्यू इस a² के अंदर आ रही है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो a दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4a² को a से आप डिवाइड कर लें। रफ वर्क में अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लिख के कर सकते हैं, कैसे, 4a² डिवाइडेड बाय a, तो a से कट गया तो ये बच जाएगा, स्क्वायर का मतलब है कि 2a है, एक कट गया और एक बच गया, 4a। जो चीज़ बचती है या जो चीज़ आती है 4a, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई c से, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस के साथ, प्लस 4a² से कैंसल, 1 बचेगा, 1 b² से मल्टीप्लाई जाके, तो ये आ जाएगा b²। मज़ीद अब हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसमें मज़ीद ये प्लस माइनस या डिवाइड नहीं हो सकता, बस अपनी आसानी के लिए हम b² पहले और -4ac डिवाइडेड बाय 4a² लिख देंगे। अब इसमें मज़ीद जब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो फिर हम लास्ट स्टेप पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है फोर्थ स्टेप, और उसके अंदर हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस b/2a इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac पे स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे और 4a² पे स्क्वायर रूट अलहदा आप लिखते हैं। x प्लस b/2a एज इट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट में अलहदा, और नीचे जो हमारे पास आ रहा था √4a², 4a², तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a² पे अगर स्क्वायर रूट लिखा जाए तो वो बच जाएगा a, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा।
इस तरह आप साइड पे चेक कर सकते हैं। 4a² है तो 4 पे अंडर रूट अलग और a² पे अलग, तो ये अंडर रूट 4 आ जाएगा 2 और अंडर रूट a² आ जाएगा a। तो ये चीज़ हमने मेंशन की है यहाँ पे। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद x प्लस बी अवर 2a इज़ इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस भी होता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करते हैं, b/2a इक्वल के इस तरफ है तो उसको इस तरफ शिफ्ट करें तो ये बन जाता है माइनस b/2a और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, ये एक हिंट के तौर पे आपके लिए बात है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए ये 4 स्टेप में और ये मज़ीद सॉल्व ना हो, तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके आंसर बनाते हैं। जब हम क्वेश्चन भी करेंगे तो क्वेश्चन में भी यही तरीक़ाकार होगा। इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू, दोनों फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम सेम है 2a आएगा क्योंकि दोनों के नीचे 2a है। तो जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो वो डिवाइड करके 2a को 2a से तो 1 1 जाके मल्टीप्लाई तो वही चीज़ आ जाएगी b, और इसी तरफ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो यही चीज़ आ जाएगी अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसका अब हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह आप सॉल्व कर लें। जैसे हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो इसके आंसर के तौर पे भी हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ है तो ज़रूरी नहीं है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो आज के लेक्चर का इख्तिताम हुआ। तो आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन के अंदर समझ सकते हैं। तो जाने से पहले तमाम दोस्तों से वही गुजारिश कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उन्हें बर वक्त वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।